परमात्मा को कैसे पाया जाए। परमात्मा को पाना कोई लक्ष्य नहीं है। परमात्मा को वही पाएगा जिसके जीवन में पाने की इच्छा समाप्त हो गई हो, चाहे वह इच्छा परमात्मा की ही क्यों ना हो। इच्छाएं हमें भटका देती हैं, मन बस पाने को ही आतुर रहता है, चाहे वह धन हो, यश हो या पद हो। मन में संतुष्टि होनी चाहिए। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उसी दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहां परमात्मा है। उसके बाद हमारे भीतर का दिया जलता रहता है। फिर हम जो भी करते हैं उसमें प्रकाश पड़ता है, परंतु उसके लिए तुम्हें जागना पड़ेगा, पाने की इच्छा को मिटाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, चाह मुक्त होना पड़ेगा, वासनाओं को मिटाना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा, आप देखेंगे कि परमात्मा को फिर प्रकट भी होना पड़ेगा, परमात्मा को आना ही पड़ेगा। वह दौड़ता हुआ आएगा, तुम्हें खोजता हुआ आएगा। तुम शांत हुए और सत्य तुम्हारी तरफ बहने लगेगा। कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस थोड़ी सी जागृति चाहिए। वैसे तो हम सब जागृत ही पैदा होते हैं, सन्यासी पैदा होते हैं, परंतु विडंबना यह है कि पैदा होते ही हमें समाज रिश्तों में बांध दिया जाता है। हमारी सोचने समझने की क्षमता को खंडित किया जाता है। बस धन, अन्न और पद की दौड़ में खड़ा कर दिया जाता है, और हम जीवन भर धन और यश के पीछे दौड़ते दौड़ते जीवन खो देते हैं और खुद से मिले बिना चले जाते हैं। मगर यह बात भी सत्य है कि जीवन में कई बार हमें जागने के अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। कई बार जीवन में संकट आते हैं। संकट की घड़ियां बड़े सौभाग्य की घड़ियां होती हैं। आप इसको यूं समझिएगा कि समझदार इसे वरदान बना लेते हैं और नासमझ इसे अभिशाप बना लेते हैं। संकट की घड़ियां हमें झिंझोड़ देती हैं, अंदर तक हमें अंदर तक हिला देती हैं, सत्य का बोध करा देती हैं, और अगर सच कहूं तो जगा देती हैं। परंतु हम वासनाओं में इतने घिरे रहते हैं कि हम कुछ समझ नहीं पाते। हमें उन घड़ियों का समझना चाहिए कि यहाँ हमारा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सब एक दिन छूट जाएगा, छूटने वाला है। आए दिन हमें किसी ना किसी की मौत की खबर मिलती है, आए दिन हमें किसी के जन्म का समाचार मिलता है, और हम तब भी सोए हुए रहते हैं, नहीं समझ पाते कि एक दिन हमें भी जाना है। यहाँ कोई नहीं रहा और ना ही रहेगा, कोई अमर नहीं है। क्या हम जो कर रहे हैं, क्या वही करने आए थे? जीवन स्वप्न की तरह बीता जा रहा है। अभी भी समय है, जाग जाओ। प्रतिपल अपने होने का आनंद लो। संसार की इच्छाओं को छोड़ दो। इच्छाएं तुम्हें गुलाम बना देती हैं, मगर याद रखना, सब्र और संतुष्टि तुम्हें बादशाह बना कर रखती हैं। जिस दिन तुम पाने की इच्छा को छोड़ दोगे, उस दिन परमात्मा तुम्हें देने को व्याकुल हो जाएगा। बस मन को थोड़ा समझाओ, समझ जाएगा। मन तो एक सफ़ेद कपड़े की तरह है, जिसे जिस रंग में डुबो दोगे, उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। फिर से कहता हूँ, भीतर की यात्रा प्रारंभ करो, और यात्रा करने का उपाय यह भी है कि किसी जागे हुए का साथ कर लो, किसी जागे हुए से प्रेम कर लो,
मोहब्बत कर लो, किसी जागे हुए का हाथ पकड़ लो, समर्पण कर दो ऐसे व्यक्ति की तरफ समर्पण जिसकी धारा भीतर बहती हो। पूर्ण समर्पण करना होगा। अर्जुन ने पूर्ण समर्पण किया। जब उसका सब विरोध खत्म हुआ, तब उसकी धारा श्री कृष्ण के साथ भीतर बहने लगी। और फिर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन अब देख। और फिर श्री कृष्ण अपने भीतर खोते चले गए और अर्जुन अपनी गहराइयों में डूबता चला गया और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया, जिसे सब गीता कहते हैं। गीता कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस भीतर बहना होगा। तुम खुद विराट हो, तुम तो सम्राट हो। बस बोध ना होने की वजह से बाहर की दुनिया से मांगते रहते हो, आशाएं करते हो, फिर उदास भी हो जाते हो। खुद को भूले बैठे हो तुम। याद रखना, तुम खुद सम्राट हो, तुम तो खुद ही विराट हो। अपनी गहराइयों में उतरो। लोग तालाब का पानी ना पीकर कुएं का पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई होती है और गहराई की वजह से पानी मीठा और निर्मल होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जाग जाओ, वासनाओं को समाप्त करने का प्रयत्न करो, क्योंकि वासनाओं से खींचे जाते लोगों का जीवन किसी लक्ष्य या इच्छा से प्रेरित होता है, और ऐसे लोग जीवन में कभी आनंद और शांति नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे जीवन तो बोझ हैं और उसमें बस तनाव रहेगा। मैं फिर से कहता हूँ, जाग जाओ, जागे बिना सब व्यर्थ है। जय श्री कृष्ण।